नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2011 के भारत एवं विश्व के भूगोल के पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? 1 कनाडा, 2 फ्रांस, 3 नॉर्वे, 4 जर्मनी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ए 1 तथा 2, बी 1 तथा 3, सी 2 तथा 3, डी 3 तथा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 तथा 3। कनाडा और नॉर्वे जो हैं ये अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त देश हैं। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया होने पर नाइट्रिक अम्ल और गंधक यानी तेजाब बन जाते हैं, और यही जो होता है अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। अम्ल वर्षा के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारक जो हैं जिम्मेदार हैं। मानव की बात करें, मानव निर्मित तो जैसे कारखानों से निकलने वाली गैसें और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए हम कोयले का उपयोग करते हैं। तो ये सभी जो प्रमुख रूप हैं ये अम्ल वर्षा के लिए मानव निर्मित कारक हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा और नॉर्वे जो हैं ये अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त देश हैं। प्रश्न नंबर है दूसरा, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? ए न्यू साउथ वेल्स, बी नॉर्दर्न टेरिटरी, सी क्वींसलैंड या डी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कूलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और यह एक विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये मैप में जब आप देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है डी, यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी स्थित है। जबकि एक कालगुडली भी है, ये भी ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है, कालगुडली। प्रश्न नंबर है तीसरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ झील दिए गए हैं और दूसरी तरफ नगर दिए गए हैं। ये जो सारी झीलें दी गई हैं ये सब जो हैं नॉर्थ अमेरिका की झीलें हैं। तो इरी झील की बात करें तो ये डेट्रॉयट नगर में स्थित है। मिशिगन झील ये गैरी नगर में स्थित है। ओंटारियो झील हैमिल्टन नगर में, और सुपीरियर झील जो है ये डुलुथ नगर में स्थित है। प्रश्न नंबर है 4, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है? ए चीन से, बी जापान से, सी रूस से या डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विश्व का 1/3 से अधिक जो कच्चा इस्पात का उत्पादन है वह चीन से प्राप्त होता है, और सेकंड नंबर पर है भारत। तो ए जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ लौह इस्पात केंद्र है, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो हैमिल्टन जिसे पीछे भी पड़ा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा। और बर्मिंघम की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, और एसन जो है ये जर्मनी देश में स्थित है। अंसान की बात करें तो ये चीन देश में स्थित लौह इस्पात केंद्र है। हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी, अंसान चीन। प्रश्न नंबर है 6, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम में लगाना है। ए है चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, और सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, रूस, या डी भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूध में जो अग्रणी उत्पादक देश हैं भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, रूस। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत जो है दूध में वैश्विक उत्पादन का 22% जो है उत्पादन करता है भारत। तो इस प्रकार बी जो है राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 7, सन सिटी अवस्थित है? ए इटली में, बी जापान में, सी मैक्सिको में या डी दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डी, यानी कि सन सिटी जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह एक लग्जरी रिसॉर्ट और कसिनो है और ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर है 8, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी केरल जो है, केरल राज्य, इसे मसालों का बागान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मसालों की विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, इसलिए इसे मसालों का बागान कहा जाता है। प्रश्न नंबर है 9, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं? 1 अम्बाला, 2 खुर्जा, 3 करनाल या 4 रोहतक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 3 तथा 4, सी केवल 1, 2 तथा 3, डी केवल 2, 3 तथा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो खुर्जा, करनाल और रोहतक। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 2, 3 और 4 जो हैं ये सही है। प्रश्न नंबर है 10, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं? ए आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड या डी झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो भारत में कोयला के जो 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न नंबर है 11, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ए शेरों के लिए, बी चित्तीदार हिरणों के लिए, सी बाघों के लिए या डी जंगली हाथियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी यह पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह दक्षिण भारत का जो राज्य है केरल में स्थित है और पेरियार नदी के नाम पर ही इसे पेरियार गेम अभ्यारण्य रखा गया है। तो इस प्रकार डी जो है राइट आंसर है। प्रश्न नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? ए बालाघाट श्रेणी, बी हरिश्चंद्र श्रेणी, सी मांडव पहाड़ियाँ या डी सतमाला पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। बाकी बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और सतमाला जो पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि मांडव जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। प्रश्न नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए कोयली गुजरात, बी नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, सी नुमालीगढ़ असम या डी मनाली तमिलनाडु। तो इस पूछा है इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात में है, सही है। नागपट्टिनम जो कि आंध्र प्रदेश में ना होकर के ये तमिलनाडु में स्थित है। और नुमालीगढ़ असम में है, मनाली जो है ये तमिलनाडु में है। ये सभी जो हैं भारत की तेल रिफाइनरी हैं। ये जो हैं सभी ये भारत की तेल रिफाइनरी हैं। कोयली गुजरात में, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में और मनाली तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह या कस्बा नहीं है? ए जामनगर, बी ओखा, सी पोरबंदर या डी वेरावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा कौन नहीं है तो ए जो है जामनगर ये गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। बाकी ओखा, पोरबंदर और वेरावल जो हैं ये गुजरात के बंदरगाह हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक क्षेत्र स्थित है जामनगर और यहाँ भारत की जो है सबसे बड़ी कंपनी, निजी कंपनियाँ जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री ये जो है जामनगर के ज़िले में ही के पास में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए यानी जामनगर जो है यह बंदरगाह कस्बा नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।